Hello guys, I hope you have seen the previous video where I have started this chapter number 1 in physics. It's all about measurement and some experimentations which we'll be studying in coming part. We discussed in previous video about measurement, why it is important in our daily life, क्यों measurement important होता है, क्या definition होती है exactly measurement की, then how measurement becomes convenient, हम क्या क्या चीज़ measure करते हैं और कैसे measure कर सकते हैं. फिर हमने समझे थे एस आई यूनिट्स, सी जी एस यूनिट, एम के एस यूनिट, एफ पी एस यूनिट, जिसमें से एस आई यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज एस आई यूनिट इज स्टैंडर्डली फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Okay, what are the major fundamental units? I told you yesterday there are 7 fundamental units in SI. Out of those 7, you'll be studying 3 in detail. कौन से 3 है वो? लेंथ, मास एंड टाइम. क्योंकि ये 3 यूनिट्स हमारे डेली लाइफ में फॉर एवरी वर्क वी डू सम वे और अदर दे आर यूज्ड. लेंथ, मास, टाइम तीनों बहुत यूज़फुल है. मास, अगर आप रोज़ सब्ज़ी, आपके मॉम या डैड सब्ज़ी या ग्रॉसरी ख़रीदते होंगे तब उनके लिए मास बहुत इंपॉर्टेंट है. लेंथ, अगर आप स्केल यूज़ कर रहे हैं, रूलर यूज़ कर रहे हैं, मैथ्स में कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, बिना लेंथ के पॉसिबल नहीं है. आपके घर पे कोई कारपेंटर वर्क कर रहा है या आप कोई कपड़े ख़रीदने गए हैं, आई मीन जो रेडीमेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेलर बनाते हैं वो कपड़े ख़रीदने गए हैं, तभी भी लेंथ में आपको यूज़ होती है. एंड टाइम, टाइम एज़ यू ऑल नो एवरी डे इट इज़ यूज़फुल. अगर टाइम नहीं होता तो आपकी स्कूल में ब्रेक कैसे होता, आपका एक पीरियड चेंज कैसे होता, अगर आपको लग रहा है कोई लेक्चर बोरिंग चल रहा है तो वो ख़त्म होकर दूसरा इंटरेस्टिंग लेक्चर कैसे चालू होता. आपका फेवरेट कार्टून कब टीवी पे आता, फेवरेट सीरियल कब टीवी पे आता. सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन टाइम. टाइम हेल्प्स द वर्ल्ड टू बी इन सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, अब मेरी क्लास है सपोज, कोई टाइम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. अब मैं तो क्लास पे पहुंच गया, आप नहीं आए, या आप पहुंच गए मैं नहीं आया, बिकॉज देयर इज़ नो फिक्स टाइमिंग. मैं ये तो नहीं बोल सकता जब सन एकदम आपके ऊपर आ जाए तब आपको क्लास में आ जाना है, राइट? बिकॉज वो तो रिलेटिव चीज़ हो गई, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फिक्स टाइम सो दैट इट हेल्प्स ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हैव अ कॉमन मीटिंग पॉइंट और मीटिंग टाइम जो हमें हेल्प करता है सिंक्रोनाइजेशन में वर्क करने के लिए. ओके, सो ये 3 मेजर फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले विल बी गोइंग थ्रू लेंथ. लेंथ का ऐसा यूनिट हमने कल समझा था. ऐसा यूनिट क्या है लेंथ का? यस, मीटर. उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल एम से. प्लीज स्मॉल एम लिखना है, कैपिटल एम नहीं लिखना है. मीटर की सिंबल स्मॉल एम है. और व्हाट इज योर ओल्ड डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर? ओल्ड डेफिनेशन और न्यू डेफिनेशन, विल बी अंडरस्टैंडिंग बोथ द डेफिनेशंस. पहले डेफिनेशन जो थी लेंथ की वो थी अ मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889. 1889 में आप देख सकते हो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर जो पेरिस के पास में है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी. उन्होंने एक्चुअली एक रॉड बनाई थी. प्लेटिनियम और इरिडियम दो मेटल्स हैं. प्लेटिनियम आपने सुना होगा, इरिडियम आपने सुना नहीं होगा, बट वो भी एक टाइप का मेटल है. प्लेटिनियम और इरिडियम का कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज़ किया था बिकॉज इसमें कोई रस्ट नहीं लगता है या ये इफ़ेक्ट नहीं होता है एटमॉस्फेरिक या मॉइस्चर से. एंड उन उसके लेंथ में भी कोई चेंज आना बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें कोई चेंज जल्दी से नहीं आता है. ठीक है, तो इन्होंने एक रॉड बनाई थी और उसकी लेंथ को मान लिया था 1 मीटर. ओके, 1 मीटर. और उस रॉड के सैम्पल्स जो है या उसके आप समझ लीजिए उसकी कॉपीज़ पूरे वर्ल्ड में हर कंट्रीज़ में भेज दी जाती है. और हर कंट्री अपने पास जो कॉपी होती है उसकी एक एक कॉपी अपने हर स्टेट के पास पहुंचा देती है. और स्टेट अपने स्टेट से हर इम्पॉर्टेंट सेंटर पे उसकी कॉपीज़ बना के भेजता है कि 1 मीटर की लेंथ इतनी होनी चाहिए, या वो कंपनीज़ में भेजता है जो कंपनीज़ आपकी स्केल बनाती है या रूलर बनाती है, उनके पास एक स्टैंडर्ड कॉपी होती है जिसके बेस पे ही वो बनाएंगे. ठीक है, अभी आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, एक लेंथ ही तो है, राइट? बट बिकॉज आपके लिए बहुत ईजी है, मार्केट में इजीली 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 1 मीटर की रूलर अवेलेबल है, तो आपको लगता है बहुत ही है. लेकिन वो 1 मीटर की रूलर अलग अलग कंपनीज प्रोड्यूस कर रही है अलग अलग कंट्री में, फिर भी उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए. यू गेटिंग मी? अलग अलग कंट्री प्रोड्यूस कर रही है अलग अलग टाइम पे अलग अलग मशीन्स यूज़ करके, लेकिन फिर भी सबका मेजरमेंट एकदम सेम. वो तभी आ सकता है जब आप स्ट्रिक्टली एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, और एल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. एंड ये ओल्ड डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी. अब न्यू डेफिनेशन इज समवॉट डिफरेंट.
ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। न्यू डेफिनेशन 1983 में डिफाइन हुई थी, वो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से डिफाइंड है। स्पीड ऑफ लाइट, फर्स्ट विल रीड द डेफिनेशन। द मीटर वॉज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 1 meter is the distance traveled by light in 1 upon 299792458 part of a second in air or vacuum. Okay, more specifically vacuum. So इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट की भी एक स्पीड होती है यार। जब लाइट आप एक टॉर्च ऑन करते हो तो वो वॉल तक पहुंचती है, उसके बीच में भी हल्का सा कुछ टाइम तो लगेगा, बिकॉज लाइट को भी वहाँ पहुंचना पड़ता है। स्पीड ऑफ लाइट का हम लोग पहले बता दूं आपको, सिंबल होता है सी। स्पीड ऑफ लाइट होती है सी। उसकी क्या होती है वैल्यू? अप्रोक्स होती है 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, या फिर आप समझ लो 3 0 0 0 0 0 0 0 8 टाइम्स 0 मीटर कवर कर लेती है लाइट 1 सेकेंड में। इतने मीटर्स कवर कर ली थी 1 सेकेंड में। अब ये जो फिगर है ये अप्रोक्स है, रियल में कितना करती है? 299792458 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज डिफिकल्ट टू लर्न, इसलिए हम ये 3 × 10⁸ उसको मान लेते हैं अप्रोक्स। बाकी रियल में है 299792458। इतने ज़्यादा मीटर्स लाइट 1 सेकेंड में कवर करेंगे। मतलब अगर आपने यहाँ से लाइट को छोड़ा, नहीं आपने टॉर्च ऑन करी, आपकी टॉर्च में उतनी पावर नहीं होती, और एल्स अगर सपोज पावर की इश्यू नहीं है, आपने जैसे ही टॉर्च ऑन करी 1 सेकेंड में आपकी लाइट इतना मीटर दूर पहुंच सकती है। दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। आप ये देख सकते हो सन की लाइट इतना मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से आपके पास इजीली पहुंच जाती है। या फिर लाइटनिंग जब होती है, देखो उसकी आवाज़ से पहले हमें वो दिख जाता है। क्यों? क्योंकि आवाज़ जब हमारे पास पहुंचे उससे पहले वो लाइट हमारे पास पहुंच जाती है। राइट, लाइट की स्पीड इज वेरी 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 हाई। अच्छा, अब क्या करेंगे? इतने मीटर 1 सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को उस साइड डिनोमिनेटर में भेज देंगे। ओके, अगर मैं बोलूँ स्पीड में क्या हुआ, 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर किया लाइट ने? 299792458 मीटर 1 सेकेंड में कवर किया। अगर इस नंबर को आप यहाँ डिनोमिनेटर में भेज दो तो 1 अपॉन ये नंबर आपको मिल जाएगा, 1/299792458 सेकेंड्स में वो 1 मीटर कवर करेगा। ओके, ये जस्ट अ डेफिनेशन है, आपको उस डेफिनेशन को लर्न करना है कि 1 सेकेंड का कितना पार्ट कर दिया हमने, 1/299792458। ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 1 सेकेंड के इतना छोटा सा पार्ट यू कैन नॉट इमेजिन, नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन। इतना टाइम में आपकी लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया 1 मिनट, 1 मीटर, सॉरी नॉट 1 मिनट, 1 मीटर। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, अब खाली मीटर तो यूज़ नहीं कर सकते, चलो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, बट क्या हम हर जगह मीटर यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में क्या आप हमेशा 1 मीटर की रूलर यूज़ कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। या आपको अगर दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, आप क्या मीटर में कर सकते हो? बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए हम लोग ने कुछ सब यूनिट्स भी डिफाइन किए हैं मीटर के, कुछ स्मॉलर है कुछ लार्जर है। स्मॉलर में आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो कौन से हैं? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। ओके, ये दो आपने ऑलरेडी यूज़ किए होंगे, बट अब जैसे आप 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे आप ये दोनों भी यूज़ करोगे। और लार्जर यूनिट में आता है किलोमीटर, जो आपको ऑलरेडी पता है। ओके, 1 सेंटीमीटर कितना होता है? मीटर को अगर 1000 से डिवाइड कर दे तो 1 मीटर के अगर मैं 100 पार्ट्स कर दूँ, 1 मीटर की स्केल ले लो जो आपके टेलर के पास होती है, उसके 100 पीसेस कर दो, तो उसमें हर एक पीस की लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। और एल्स यू कैन से 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। देन मिलीमीटर क्या होता है? 1000 मिलीमीटर जब आप एक साथ लोगे देन इट विल मेक 1 मीटर। माइक्रो में क्या होता है? 1000 एंड 000, 6 टाइम्स जीरोज होते हैं। उतने अगर आप माइक्रोमीटर लोगे तो 1 मीटर बनेगा। ये आपको सब यूनिट्स ध्यान रखने हैं। सेंटी मतलब 2 0, मिली मतलब 3 0,
माइक्रो मतलब 6 जीरो, नैनो मतलब 9 जीरोस। बहुत इजी टू लर्न है, खाली आपको सेंटीमीटर के लिए अलग से लर्न करना होगा। इसके लिए सेंटीमीटर के लिए अलग से लर्न करना है, वो आपको ऑलरेडी पता है। 100 सेंटीमीटर इज़ 1 मीटर। ये तीन कनेक्टेड है, इसमें 3 जीरो आते हैं, इसमें 6 जीरो आते हैं, इसमें 9 जीरो आते हैं। 3 का टेबल है, ठीक है। और लार्जर यूनिट में आपको मालूम है, अगर आप 1000 मीटर्स मिला लो, 1000 मीटर्स, तो 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 नैनोमीटर, इन सब की आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा। ओके, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज 1 लाख, okay, not 1 lakh, sorry, 10 lakh micrometer, and 1 meter is 10 raised to 9 nanometer, and 1000 meter is 1 kilometer. As you can see on the screen, please note down this in your notebook. इसमें confusion नहीं होना चाहिए, this is very easy thing. इसको आपको कोई ज़्यादा लॉजिक भी नहीं लगाना, इट्स नॉर्मली आपको सिर्फ इसको यूज़ करना है, लर्न करना है, बट इसको आप लिखोगे नहीं तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस है। नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होता है, जो आप यूज़ करते हो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, लेकिन वो मीटर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, मतलब वो मीटर से डायरेक्टली डिराइव नहीं हुए। जैसे किलोमीटर मीटर से आया है, सेंटीमीटर मीटर से आया है, लेकिन ये जो तीन आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू, या फिर लाइट ईयर, या पार्सेक, ये तीनों लेंथ को मेजर करने में काम आते हैं, बट ये मीटर से डिराइव नहीं हुए, ये मीटर से डिराइव नहीं हुए, इसलिए इनको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानते, बट ये कहीं कहीं यूजफुल होते हैं। जैसे अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ और सन के बीच में, तो वो तो किलोमीटर में भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, बिकॉज अर्थ एंड सन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में ज़्यादातर हम है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ करते हैं। एज पर द नेम गोज, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब ही यही हुआ सेलेस्टियल। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किस में यूज़ करते हैं? स्टार्स के बीच में डिस्टेंस, प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस, इन सब में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज़ करते हैं। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर अगर आपका डिस्टेंस और भी ज़्यादा है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा पड़ जाए, इतना ज़्यादा डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना है, दो गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस, दो स्टार जो बहुत दूर है अलग अलग गैलेक्सीज में, उनके बीच में डिस्टेंस, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? लाइट ईयर। एंड थर्ड वन इज पार्सेक। पार्सेक भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के जैसे ही यूज़ होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके तीनों विल अंडरस्टैंड ऑल द थ्री। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक्चुअली जो अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, देखो अर्थ है ना सन के बाजू में एग्जैक्टली सर्कल में नहीं घूमता, थोड़ा सा एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल मतलब ओवल शेप में घूमती है, अर्थ जो है सन के आजू बाजू ओवल शेप में घूमती है, ठीक है। लेकिन हमने एक एवरेज डिस्टेंस अगर निकाले सन और अर्थ के बीच में, एवरेज डिस्टेंस जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में? एवरेज डिस्टेंस है इतना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 10⁻11 मतलब 11 बार जीरो। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, एवरेज, ओके। उसको हमने नाम दे दिया 1 AU। तो इफ समवन इज आस्किंग यू व्हाट वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस, सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मींस एन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बस ये उसकी डेफिनेशन हो गई और उसकी वैल्यू। आपको क्या लर्न करना है? डेफिनेशन और वैल्यू। वैल्यू क्या है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये नंबर्स आपको लिख लिख के ही लर्न करने पड़ेंगे। आप जितनी बार इनको देखोगे, जितनी बार लिखोगे, ये लर्न आपको हो जाएंगे। सो ये था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब सेकंड कौन सा है? लाइट ईयर। सो लाइट ईयर हम समझेंगे। अब लाइट ईयर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लाइट ईयर लिख रहे हैं, ईयर से उन्हें लगता है कि ये कोई टाइम का यूनिट है, टाइम के लिए यूज होता होगा। नहीं, लाइट ईयर नाम पे मत जाओ। लाइट ईयर इज यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। एक्चुअली उसके नाम में उसका मीनिंग है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर सकती है, डिस्टेंस कवर कर सकती है, उस डिस्टेंस को हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। देखो लाइट की भी कुछ स्पीड है, ठीक है, तो उसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना दूर वो जाएगी। अगर आपने एक साल का टाइम दिया तो लाइट जितना दूर चली जाएगी उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर।
It's a distance measured, the distance covered by light in 1 year. ओके, इसको मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे इसकी वैल्यू? देखो, अब हमें पता है डिस्टेंस कैसे मिलता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट अभी मैंने आपको पिछले पेज पे पढ़ाया था, कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और टाइम आपने कितना दिया है? 1 साल। 1 साल में कितने सेकेंड होते हैं? 365 डेज होते हैं। हर डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपके पास है, टाइम आपके पास 1 साल है, तो 1 साल में कितने सेकंड होते हैं? 1 साल में 365 डेज, मतलब नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, इंटू 24 आवर्स पर डे, इंटू 60 मिनट्स पर आवर, इंटू 60 सेकेंड्स पर मिनट। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसका मतलब आपकी जो लाइट है वो 1 साल में इतना डिस्टेंस कवर करेगी, इतना दूर चली जाएगी। यहाँ मैंने कुछ आपको सैम्पल्स बताए, मैं थोड़ा आपको जूम करके शो करता हूँ। अर्थ टू मून है 1.3 लाइट सेकेंड। ठीक है, लाइट ईयर नहीं, लाइट सेकेंड लिखा है। मतलब अगर अर्थ से मून पे अगर आपको लाइट सेंड करनी है तो लाइट को 1.3 सेकेंड लगते हैं। 1.3 लाइट सेकेंड, मतलब लाइट को अर्थ से मून पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगेंगे। अर्थ टू सन 8 लाइट मिनट्स। लाइट मिनट्स मतलब अगर सन की लाइट को अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, लाइट को सन से अर्थ पे पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। फिर और भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये कुछ स्टार्स है, कुछ प्लैनेट्स है, जैसे पहले मार्स के बारे में बताया है। मार्स कितना दूर है अर्थ से? 12.7 लाइट मिनट्स। मतलब अगर आपको अर्थ से मार्स पे कोई लाइट सेंड करनी है, लाइट, नॉट अ ह्यूमन बीइंग और नॉट एनी रॉकेट, सिर्फ लाइट, तो उसको भी 12 से 13 मिनट अप्रॉक्स लग जाएंगे। फिर ये आप देख सकते हो अल्फा सेंचुरिया, ये एक टाइप का स्टार है। उसमें अगर आप अर्थ से वो लाइट सेंड करते हो, या आप सपोज लो वो स्टार की जो लाइट आ रही है अर्थ पे, उसको कितना टाइम लग रहा है? 4.4 लाइट ईयर। जो वो स्टार को आज देख रहे हो, वो आज की लाइट नहीं है, वो 4.4 ईयर्स पुरानी है। वो हो सकता है स्टार आज है ही नहीं, लेकिन 4.4 ईयर्स पहले उसमें से जो लाइट निकली थी हमारे पास, तो वो लाइट आज पहुंचती है। ओके, जो स्टार्स बहुत दूर है। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने टॉर्च से ऑन करी लाइट, वो लाइट मेरी आंखों में पहुंची, तब आपने टॉर्च बंद कर दी, लेकिन वो लाइट पहुंची, मैं तो वही लाइट देख रहा हूँ अभी तक। सन, अगर सन खत्म हो जाता है, सन डिम हो जाता है, तो भी 8 मिनट्स तक हमें नहीं पता पड़ेगा, क्योंकि 8 मिनट्स तक तो हमारे पास उसके पहले वाली लाइट ही पहुंच रही है। हमने पढ़ा ना, यहाँ पे 8 लाइट मिनट्स लगते हैं सन से लाइट आने को, तो जो उसने 8 मिनट पहले लाइट को भेजा था हमारे आंखों में, वही लाइट आ रही है। कि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसके ऊपर अगर आप और गूगल करोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। मिल्की वे गैलेक्सी 52,000 लाइट ईयर्स। मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ से 52,000 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब आज अगर आप एक लाइट को मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भेजना चाहते हो, मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भेजना चाहते हो, तो आपको 52,000 ईयर्स लगेंगे। लाइट को पास होने में इतना टाइम लगेगा, तो रॉकेट या अगर ह्यूमन या स्पेस शटल आप लेते हो, यू कैन नॉट इवन इमेजिन उनको कितना टाइम लगेगा। सो दिस इज लाइट ईयर। थर्ड वन इज पार्सेक। अब पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। मैं वो समझाऊँ उसके पहले मुझे आपको कुछ और समझाना है। मैं यहाँ पे आपको भी समझाऊंगा। ओके, सो मैं यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको समझाने की ट्राई करता हूँ कि एक डिग्री जो होता है, एक एंगल आपने पढ़ा है, एक डिग्री एक एंगल होता है। ये दो लाइन के बीच में अगर 1 डिग्री है, वो आप मेजर कर सकते हो आपका प्रोटेक्टर ये डी यूज़ करके। अब जैसे 1 मीटर के सब यूनिट्स होते हैं, 1 मीटर के हम 100 पार्ट्स करते हैं तो सेंटीमीटर बन जाता है। वैसे ही 1 डिग्री के भी पार्ट्स होते हैं। अब लोअर क्लासेस में आपने पढ़े नहीं थे, बट 1 डिग्री के भी छोटे पार्ट्स होते हैं। 1 डिग्री के भी आप छोटे छोटे पार्ट्स कर सकते हो, और उनका नाम क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ये जो मिनट है, ये आपका कोई टाइम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसका नाम भी मिनट है। इस मिनट को हम सिंगल, ये एरो मैंने जो बनाई है, लाइन बनाई है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, वैसे ही 1 डिग्री
60 मिनट्स होती है, और ये 60 मिनट्स के भी वापस छोटा सा यूनिट है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स होता है। मिनट में हमने एक लाइन बनाई, सेकेंड्स में हमने 2 लाइन बनाई। 1 डिग्री एक एंगल है, उसके अगर 60 छोटे छोटे पीसेस कर दोगे तो हर पीस को हम बोलेंगे 1 मिनट का एंगल। ओके, 1 मिनट का एंगल। वो 1 मिनट के और 60 छोटे छोटे आप टुकड़े कर दोगे तो उसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड का एंगल। क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड का एंगल। प्लीज ये मिनट और सेकेंड जो भी हमने पढ़े, इनका टाइम से, आवर से कोई लेना देना नहीं है, ये डिग्री के छोटे यूनिट्स है। ठीक है, बहुत बड़ी अगर आपकी एंगल बन जाती है, इतना बड़ा एक कोई एंगल है, उसके छोटे छोटे हम पार्ट्स करते हैं, ये उसका नाम है खाली। ओके, अब समझेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो है वो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब अगर कोई एक स्टार है, ठीक है, अगर कोई एक स्टार है, आपने सन से एक लाइन कनेक्ट करी वो स्टार को, और अर्थ से लाइन कनेक्ट करी वो स्टार को, और उनके बीच में जो एंगल है, अगर वो 1 सेकेंड है, अगर वो एंगल 1 सेकेंड है, मतलब 1 डिग्री का 60 पार्ट और उसका भी 60 पार्ट। 1 डिग्री आपको मालूम है इतना छोटा सा एंगल होता है, लेकिन उसका भी 60 पार्ट्स करेंगे तो 1 मिनट मिलेगा, उसके और 60 पार्ट्स करेंगे तो 1 सेकेंड मिलेगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके अर्थ और सन को आप कनेक्ट करते हो वो स्टार के साथ, उसके बीच में 1 सेकेंड का एंगल है। कितना? 1 सेकेंड का एंगल है। ठीक है, तो आपके सन और स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, उस डिस्टेंस को हम पार्सेक बोलते हैं। थोड़ा सा, देखो आई एम नॉट टेलिंग यू बहुत इजी, ये थोड़ी सी पार्सेक की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है आपके लिए, बिकॉज आपने सेकेंड आपको कभी यूज़ नहीं हुआ है। सेकेंड आप 10th स्टैंडर्ड में यूज़ करोगे, उसके पहले आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट आपको अभी यहाँ समझना ज़रूरी है। ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये 1 सेकेंड का एंगल है, तो ये डिस्टेंस को हम पार्सेक बोलते हैं। अर्थ और सन के बीच में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ पे एंगल 1 सेकेंड है, तो फिर तो फिर सन और वो स्टार के बीच के डिस्टेंस को आप पार्सेक बोलते हो। अब आप पढ़ो कि एक पार्सेक होता कितना है। एक पार्सेक लगभग होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा वियर्ड कंसेप्ट है, इसलिए एग्जाम में पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। 1 पार्सेक करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस। एक पार्सेक कितना डिस्टेंस होता है, मैं यही सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 पार्सेक करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस एट विच रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट। क्यों रेडियस बोला है? देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों रेडियस बोला है इन्होंने। बिकॉज सपोज यहाँ पे आपका सन है और ये अर्थ है, अर्थ इसके आजू आजू वाले गोल घूमती है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो AU होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है इसके लिए तो ये रेडियस ही हुआ, ये जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसके लिए ये क्या हुआ? रेडियस हुआ। ओके, इसलिए हम वहां पे ये टर्म यूज कर रहे हैं। 1 parsec corresponds to distance at which the radius of Earth's orbit subtends at angle of 1 second of arc. Definition is little weird, I know, बट यही डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में दी है वर्ड टू वर्ड। क्या बोला है कि 1 पार्सेक, ये जो पार्सेक है वो कितना डिस्टेंस होता है कि जो रेडियस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर वो 1 सेकेंड का एंगल बना है। 1 पार्सेक करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस at which the radius of Earth's orbit makes an angle of 1 second. That is known as 1 parsec. Okay. एंड मैंने आज बताया 1 parsec is 3.08 into 10⁻16 मीटर। सो हमने अभी समझ लिया लाइट ईयर, पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पार्ट प्लीज़ 2 बार देखना आप, बिकॉज ये न्यू टर्म्स है, न्यू टर्म समझने में थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ओके, अगर फिर भी डाउट हो, नो प्रॉब्लम, कॉल मी, मैं और भी इसका कोई छोटा सा वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। स्मॉलर यूनिट्स मतलब और यूनिट्स हम पढ़ेंगे। ये यूनिट्स किससे रिलेटेड है? देखो मीटर से रिलेटेड है। जैसे हमने ये यूनिट्स पढ़े थे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, वैसे ही और थोड़े से यूनिट्स हैं। कौन से 2 यूनिट्स है? एंगस्ट्रॉम एंड फर्मी।
एंगस्ट्रॉम और फर्मी। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, और एक फर्मी कितना होता है 10⁻15 मीटर। ये आपको लर्न करना है, सिंपल है। जैसे मिलीमीटर 10⁻³ होता है, माइक्रोमीटर 10⁻6 होता है, नैनो 10⁻9 होता है, वैसे ही एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है, और फर्मी 10⁻15 मीटर होता है। ये सब आपको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। Okay, so this was all about length. Now we'll move to second basic unit, mass. What is SI unit of mass? SI unit of mass is किलोग्राम। आपको ऑलरेडी मालूम है केजी हम यूज़ करते हैं, वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। एक केजी कितना होता है 1000 ग्राम होता है। डेफिनेशन क्या है 1889 में, ये भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर ने किया था। 1889 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि 1 किलोग्राम जो है, उन्होंने एक ब्लॉक बनाया था, उन्होंने वापस प्लेटिनियम और इरिडियम का यूज़ करके एक सिलिंड्रिकल ब्लॉक बनाया था। उस ब्लॉक का जो वज़न था उसको उन्होंने बोल दिया ये वज़न 1 kg है। उन्होंने एक ब्लॉक बनाया और उस वज़न को बोल दिया ये 1 kg है, 1 kg है। बट अब डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब हमारी डेफिनेशन बहुत ईजी हो गई है, ये वाली जो आप सेकंड नीचे पढ़ सकते हो। अगर आप 1 लीटर वाटर लेते हो, 1 लीटर प्योर वाटर, उसमें इम्प्योरिटी या गंदगी नहीं होनी चाहिए, 1 लीटर प्योर वाटर लेते हो, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तब वो बॉटल में जितना वज़न शो करेगा, वो बॉटल का जितना वज़न होगा, वो उस वज़न को हम 1 kg बोलते हैं। ओके, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 किलोग्राम। दिस इज योर न्यू डेफिनेशन। आपको ऐसा यूनिट याद रखना है केजी है, ध्यान रखना है इसमें केजी में के स्मॉल है, जी के भी स्मॉल है, जी भी स्मॉल है, ठीक है। और ये उसकी डेफिनेशन ओल्ड, और ये नीचे वाली न्यू डेफिनेशन। सब यूनिट्स क्या होंगे किलोग्राम के? ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। 1 ग्राम इज 10⁻³ या फिर आप बोल सकते हो कि 1000 ग्राम मिलाते हैं तब जाके 1 किलोग्राम बनता है। किलो वर्ड का मतलब ही 1000 होता है, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का मतलब किलोग्राम, ठीक है। इसका डेफिनेशन में उसका आंसर है 1 किलो, किलो मतलब 1000, तो 1000 ग्राम मतलब 1 kg। फिर मिलीग्राम, मिली होता है और थोड़ा सा छोटा, 10⁻⁻6, ठीक है, मतलब 1,000,000 इतने मिलीग्राम जब आप लोगे तब जाके 1 किलोग्राम, 1 kg बनेगा। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास 1 मिलीग्राम है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ग्राम बन जाएगा। उस 1 ग्राम को और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 kg बन जाएगा। मिलीग्राम इंटू 1000 गिव्स यू ग्राम, ग्राम इंटू 1000 गिव्स यू kg। नाउ विल अंडरस्टैंड मल्टीपल यूनिट्स। देखो सब यूनिट्स ज्यादातर छोटे होते हैं, जो kg था उससे छोटे, मिलीग्राम और ग्राम। और मल्टीपल यूनिट्स मतलब kg से बड़े। kg से बड़े कौन से आपने पढ़े? टन, क्विंटल। जैसे क्विंटल, क्विंटल आप ज़्यादातर अगर आप ग्रॉसरी शॉप पे जाओगे गेहूं या चावल खरीदने, तो वो लोग क्विंटल में सेल करते हैं। या बड़ी जो आपकी बड़ी ये होती है वेजिटेबल मार्केट, वहाँ पे भी क्विंटल में सब्जी सेल होती है। क्विंटल मतलब होता है 100 kg, 1 क्विंटल इज 100 kg। फिर टन भी आपने पढ़ा होगा, टन क्या होता है 1000 kg। ये प्लीज़ ध्यान रखना, क्विंटल 100 kg और टन 1000 kg, ठीक है। 1 kg को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें क्या मिलेगा? क्विंटल। और क्विंटल को मल्टीप्लाई और 10 से कर देंगे, ठीक है। 1 क्विंटल को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 kg हो जाएगा, जो उसको हम 1 टन बोल सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है, खाली ध्यान से आपको सुनना है, स्क्रीन पे ध्यान देना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ओके, नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। जैसे हमने नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़े थे, जो मीटर से रिलेटेड नहीं थे, वैसे यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे जो डायरेक्टली केजी से डिराइव्ड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली केजी से डिराइव्ड नहीं है। दो आप पढ़ोगे, दो नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ मास। पहला है एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू, एटॉमिक का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। मैं उसका आपको मीनिंग समझाऊंगा। एएमयू हम यूज कहाँ करते हैं? जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल का वजन अगर हमें मेजर करना होता है, एटम और मॉलिक्यूल का, तब हम एटम और मॉलिक्यूल के लिए नॉर्मल केजी और ग्राम नहीं ले सकते, बिकॉज एटम और मॉलिक्यूल बहुत लाइट होते हैं। तो उनके लिए हमें कुछ और मेजरमेंट का तरीका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट होने की वजह से उसमें केजी या ग्राम यूज़ नहीं हो सकता है।
अच्छा, ये मतलब क्या होता है एएमयू का, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो बॉल बताई है, ये एक्चुअली एक एटम है कार्बन का एक एटम है। समझो उस कार्बन के एटम का जो मास है वो है m। ये कार्बन का जो एटम है उसका कितना वजन है m। अगर इस m को आप 12 से डिवाइड कर दो, m को 12 से डिवाइड कर दो, उसमें से आपको जो नंबर मिलता है उसको हमने नाम दे दिया है 1 AMU। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना वजन होता है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर आपने कार्बन के एटम का जो वजन है उसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो जो नंबर मिलता है वो होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1/12th mass of a carbon atom is known as 1 astronomical unit। जैसे मैंने को यहाँ समझाया है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1/12। किसका 1/12? एक कार्बन एटम का वजन, ये एक कार्बन एटम का वजन है। उसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरे पास आएगा, क्या आया? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये एक एएमयू होता है। एएमयू का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? एक कार्बन के एटम के वजन को 12 से डिवाइड करते हैं उसके इक्वल। ओके, तो इसको बोलते हैं 1 AMU। फिर अगली चीज बहुत ईजी है, सोलार मास बहुत ईजी है। सन का जो मास है, सन के मास को हम बोलते हैं सोलार मास। एक सन के, पूरा जो सन है उसका जितना वजन है उसे हम बोलते हैं 1 सोलार मास। एंड उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है 2 × 10⁻30 kg। मतलब 2, उसके 30 जीरो आप लगा दो, 2 लिखो फिर 30 जीरोज लगा दो, उतना केजी वेट है आपके सन का, और उसको हम सोलार मास बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नहीं है। इससे बड़े बड़े सन्स के बड़े बड़े स्टार्स भी अवेलेबल हैं यूनिवर्स में, मिल्की वे गैलेक्सी में। चलो, so that was all about mass. We have understood length, we have understood mass. Now we'll come to time. अब टाइम क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम क्या है? सेकेंड। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना, आवर या मिनट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का होता है सेकेंड। और एक सेकेंड की डेफिनेशन क्या है? एक सेकेंड की पुरानी डेफिनेशन मैंने अभी लिखी है कि आपके एक दिन में, मुझे आप पहले बताओ, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं? एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। 24 इंटू 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स, फिर वापस 60, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड। तो एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं? 24 इंटू 60 अगेन इंटू 60। ठीक है, सो इतना हो जाता है 86,400 सेकेंड्स। सो एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। इसको खाली रिवर्स में सोचो, अगर आप इस नंबर को, ये जो 86400 है उसको उस साइड भेज दो, लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? 1/86400 ऑफ अ डे इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो एक दिन के अगर आप इतने पीसीस कर दो, एक दिन के 86,400 पीसेस कर दो, तो फिर जितना टाइम मिलेगा उसको हम बोलते हैं 1 सेकेंड। ये पुरानी डेफिनेशन है। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये नॉर्मल फिजिक्स नहीं है, ये डिफाइनिंग वाला फिजिक्स है। यहाँ पे हम सिर्फ फिजिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजी वाइल वी रीड अबाउट डिटेल्ड टॉपिक्स। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी डेफिनेशंस आएगी जिनको स्टैंडर्डली आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यू डेफिनेशन क्या है? देखो, सिसियम नाम का एक एलिमेंट है। सिसियम जैसे आपका आयरन होता है, गोल्ड होता है, वैसे सिसियम भी होता है। ठीक है, ये जो एटम्स होते हैं इनके अंदर ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं। ऑसिलेशन मतलब आप समझ लो वाइब्रेशन। इनके अंदर वाइब्रेशन हो रहा होता है। वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक वाइब्रेशन बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो 9192631770 इतने ऑसिलेशंस कितनी देर में होता है आपको मालूम है? 1 सेकेंड में। ऑसिलेशन मतलब जैसे यहाँ मैंने डायग्राम बताया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ऑसिलेशंस कितने? ऑसिलेशंस 9192631770 इतने ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में हो जाते हैं। ये न्यू डेफिनेशन है कि इतने ऑसिलेशंस होने में जितना टाइम लगा उसको हमने बोल दिया वो 1 सेकेंड होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में आएंगे, क्यों सिस्टम ही, क्यों यही नंबर? ये सब साइंटिफिकल
साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिराइव किया है, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है कि कौन सी चीज़ परफेक्ट रहेगी, कौन सी चीज़ लाखों सालों तक चेंज नहीं होगी, बिकॉज दे वांट के 1 सेकेंड जितना आज है उतना ही बहुत सालों बाद भी उतना ही रहे। तो वो ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं जिनके ऊपर एटमॉस्फेयर का या ह्यूमंस का कोई इफेक्ट ना पड़े, वो हमेशा ऐसा ही रहे, ठीक है, उसके ऊपर से वो लोग डिराइव करते हैं। सो ये थी डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड, न्यू डेफिनेशन। स्मॉलर यूनिट्स जैसे हम पढ़ रहे थे, मास में भी हमने पढ़े थे, लेंथ में भी पढ़े थे, वैसे ही स्मॉलर यूनिट होते हैं मिली। मिली का मतलब फिक्स है, 1 मिली मतलब 10⁻⁶ होता है, मिली का मतलब फिक्स है। तो 1 मिली सेकेंड मतलब 10⁻⁶ सेकेंड, सॉरी मिली मतलब 10⁻³ सेकेंड। 1 मिली का मतलब फिक्स है 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹। मिली सेकेंड मतलब 10⁻³ सेकेंड, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, माइक्रो सेकेंड मतलब 10⁻�6 सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड। यहाँ पे एक न्यू चीज़ है शेक, कुछ टर्म्स आप पढ़ोगे, शेक मतलब होता है 10⁻⁸। अब ये जो अलग अलग चीज़ें ना वो आपको ज़्यादा लर्न करनी है ना, मिली माइक्रो नैनो ये तो आप फेमिलियर हो जाओगे, हर जगह आप पढ़ोगे। लेकिन जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अब आपको क्या मिल गया, पहले आपको देखो एंगस्ट्रॉम मिला था, 10⁻⁻10 था वो, ठीक है। वैसे अब आपको क्या मिल गया, शेक। अब शेक होता है 10⁻⁸ सेकेंड। तो इन चीज़ों को याद करना लिख लिख के ही आपके लिए एक सॉल्यूशन है। बिगर यूनिट्स तो आप बहुत फेमिलियर हो, क्या है, 1 सेकेंड, फिर 1 मिनट, फिर 1 आवर, फिर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, देन 1 ईयर के बाद 1 डेकेड, डेकेड मतलब 10 साल होता है, फिर 1 सेंचुरी मतलब 100 साल, फिर 1 मिलेनियम मतलब 1000 साल। ये सब आपने पढ़ा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है आपकी बुक में, लूनार मंथ। लूनार मतलब क्या होता है, ये लूनार वर्ड आप जहाँ भी यूज़ करोगे या जहाँ भी सुनोगे, लूनार मतलब रिलेटेड टू मून होता है, रिलेटेड टू मून। लूनार देखो, आपका जो वेस्टर्न कैलेंडर है, ये जो इंग्लिश कैलेंडर अभी हम फॉलो कर रहे हैं, वो पूरा सन पे डिपेंडेंट है, या फिर आप बोल लो अर्थ की जो रोटेशन हो रही है सन के अराउंड उस पर डिपेंड करता है। एक रोटेशन खत्म होती है, 1 साल खत्म होता है। लेकिन आपने देखा होगा हिंदी कैलेंडर और मुस्लिम कैलेंडर, ये दो कैलेंडर मून पे डिपेंड करते हैं। आपके घर में देखा होगा आपके पेरेंट्स डिस्कस करते हैं एक कम बीज तीज, अब ये सब किस पे डिपेंड करता है, मून पे, ठीक है। मून जो अर्थ के अराउंड गोल घूमता है उस पर डिपेंड करता है। तो एक अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व करता है उसको 29.5 डेज लगते हैं, अप्रॉक्स 29.5 डेज। उसको हम एक लूनार मंथ बोलते हैं। एक नॉर्मल मंथ होता है 30 डेज, 31 डेज या 28 या 29 डेज का, ठीक है। फेब्रुवरी होता है 28 29, बाकी 30 या 31। लेकिन जो लूनार मंथ होता है वो सिर्फ 29.5 डेज का होता है, मतलब आपका जो मून है वो अर्थ के आजू बाजू 29.5 डेज में एक राउंड खत्म कर देता है। कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है एक लूनार मंथ कितने डेज होता है। फिर लीप ईयर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको मालूम है लीप ईयर क्यों होता है? नॉर्मली हमारे ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो नॉर्मल आपका टाइम है, जो रियल में आपका अर्थ सन के अराउंड लेता है, वो 365.24 है। कितना है? 365 और थोड़ा सा और 0.24, आप समझ लो लगभग 6 घंटे। तो आपका एक साल में 365 डेज और 6 घंटे होते हैं। लेकिन ये बहुत ये कर देगा, हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसलिए वो 6 घंटों को हम नहीं मानते, ठीक है। सपोज फर्स्ट ईयर है 6 आवर्स को आपने नहीं माना, आपने सिर्फ 365 डेज माना। सेकेंड ईयर में फिर से आपने 6 घंटों को नहीं माना। थर्ड ईयर में फिर से उन 6 घंटों को नहीं माना। फोर्थ ईयर में फिर से उन 6 घंटों को आपने नहीं माना। अब ध्यान से देखो, 4 साल में ये 6 + 6 + 6 + 6 कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स। और 24 आवर्स मतलब तो 1 डे होता है। इसलिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, 365 डेज और 6 आवर्स बोलने से अच्छा हर साल 365 डेज मान लो। और 4 साल में जो हम लोग ये मिस कर रहे थे, हम जिसको काउंट नहीं कर रहे थे, उन चारों को मिला के एक दिन बना लो और उसको उस साल में 366 डेज बोल लो। ओके, अर्थ अपना अपनी स्पीड में रोटेट हो रही है। अर्थ अपना ऐसे चेंज नहीं करती कि लीप ईयर है तो एक दिन ज़्यादा लगाना है उसको सन के अराउंड। अर्थ नहीं करती, ये हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए किया है।
एक्चुअली अर्थ 365 डेज 6 आवर्स ही लेती है, हम वो 6 आवर्स मानते नहीं है, हम 4 साल तक वेट करते हैं, वो 6 आवर मिलके एक 24 आवर्स हो जाता है, फिर हम बोलते हैं चलो अब 24 आवर्स को हम एक दिन मान लेते हैं। ओके, आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग। लीप ईयर क्यों होता है, अगर आपको नहीं मालूम था तो अब आपको मालूम पड़ गया, और मालूम था तो वेरी ग्रेट, गुड, आपको मैंने फिर से एक बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट टाइम। हमने आज 3 बेसिक यूनिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा है, लेंथ, मास एंड वे टाइम, लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो ये 3 मेजर यूनिट्स पढ़ लिए। आई बी एंडिंग दिस वीडियो हियर, आज आपको 2 वीडियो गो थ्रू करना है, ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं। अब आप इस वीडियो में अगर कोई डाउट्स है तो पहले मुझे कॉल कर लो, टेक्स्ट बुक मैंने अपलोड करी है आपके एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो पहले पूछो, जब इसमें डाउट नहीं है देन गो फॉर द सेकेंड वीडियो, जहाँ पे मैं इस चैप्टर का लास्ट पार्ट या फर्स्ट चैप्टर का जो ए पार्ट है उसका लास्ट सेक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो आई विल बी एंडिंग हियर, थैंक यू।